हेलो। खायला पाहिजे हे सांगतात. पण हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इव्हनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Four of us, right? मी मम्मी बोलायली तिची. हॅलो. So who is remaining? Diksha is in, Prashant is in, Rupali is in, Vedanshi, Shilpa, I think. Shilpa is left. आवाज जरा वेगळं वाटलं म्हणून ओळखू तर आलं पण कसं बोला ते मला विचारा सांगा काय म्हणते. पुस्तक सांगितली मी चार पाच So, तरी टाकणार. okay. Can we start or we wait? Or we done, I think. All Rupali also joined from his mobile phone. Right? Okay. Are you ready with your topic? Ideas? Yes, sir. Okay. So what is your idea, Vedanshi? सर मेरे को 2-3 आइडियाज मिले बट क्योंकि ये थोड़ा सा रेलेवेंट है इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा मतलब इंक्लिनेशन है इसकी तरफ. दिस इज प्लेटफॉर्म का नाम है स्किल ब्रिज. एक तरीके से आजकल प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि जैसे हम रेज्यूमे में कुछ भी लिखते हैं एज अ कैंडिडेट कि हमारे चांसेस बढ़ जाए हायरिंग के, और कंपनीज भी हमें हमारा रेज्यूमे देख के ही इंटरव्यू लेती है. अब जैसे सपोज मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स में नहीं है, बट अगर मैंने अपने जो पुराने जॉब्स है मेरे मैंने उसमें भी यूआई यूएक्स लिख दिया, और जो मेरा इंटरव्यूअर अगर आप हो और आपने जो क्वेश्चंस पूछे मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि मतलब मेरा बैकग्राउंड यूआई यूएक्स का और मुझे सच में बहुत आता है इसमें, तो आप मुझे हायर करोगे. बट मेरा अगर 3 साल का यूएक्स एक्सपीरियंस में दिखा रही हूँ बट एक्चुअल में नहीं है, तो बाद में जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एम्प्लॉयर को ये पता चलता है कि ये कैंडिडेट ने जितना प्रॉमिस किया था मुझे कि इतना आता है उतना इसको नहीं आता है. तो कहीं ना कहीं वो हायरिंग उनको पसंद नहीं आती क्योंकि उनका टाइम भी खराब हुआ प्लस उन्होंने कैंडिडेट गलत चूज कर लिया. तो ये जो स्किल ब्रिज करके जो ये प्लेटफॉर्म है ये दोनों को कवर करेगा, लर्नर को भी और कंपनी के लिए भी. लर्नर पर्सपेक्टिव से अगर ये पोर्टल को देखेंगे तो ये हमसे काइंड ऑफ जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने इंजीनियरिंग किया है सीएसआईटी में, तो वो मुझसे एग्जाम्स ना लेके वो मेरे पॉइंटर्स लेगा कि अच्छा आपको किस में इंटरेस्ट है क्या है. मैंने उसमें मल्टीपल एंट्रीज डाले जिससे कि वो मुझे सजेस्ट करेगा कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए आपके नॉलेज के बेसिस पे. क्योंकि जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो हमें पता होता है कि एक डेवलपर की जॉब होती है, एक टेस्टर की जॉब होती है और एक डिजाइनर की जॉब होती है. बट वहाँ पे बहुत जॉब्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते. तो ये पोर्टल एज अ लर्नर वो हमें ये बताएगा कि हमारा जो स्किल सेट ऑलरेडी मेरे पास है मैं उससे कहाँ कहाँ मतलब किस टाइप के जॉब रोल्स के लिए एलिजिबल हूँ. प्लस अगर अभी हमारे पास ऑनलाइन इतने सारे सर्टिफिकेट्स मतलब ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, बट मुझे लगता है कि ये कोर्स मुझे हेल्प करेगा हायरिंग के लिए, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट मुझे दिलाने के लिए. बट मैं कोर्स करके बस मैं सर्टिफिकेट्स ऐड करती जा रही हूँ पैसे भी लगा रही हूँ, बट अल्टीमेटली वो कोर्स मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं दे रहा है जब वो हायरिंग की बात आती है. तो ये पोर्टल मुझे सजेस्ट भी करेगा कि आपके स्किल सेट को और अपस्किल करने के लिए आप ये वाला एक कोर्स करोगे तो ये आपका हायरिंग चांस बढ़ा देगा. तो इस बेसिस से ये लर्नर को हेल्प करेगा, स्पेशली ये न्यू जो जैसे कॉलेज से निकले ही अभी जॉब के लिए
या फिर जैसे मेरे जैसे लोग हैं कि गैप हो गया है और अब उनको वापस से गैप के बाद प्रोफेशनल जोन में आना है, तो वो सजेस्ट करेगा। कंपनी इसके लिए कैसा हो जाएगा कि हायरिंग रिस्क कम हो जाएगा और उनके लिए भी स्क्रीनिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि ये पोर्टल मेरा जो पूरा काइंड ऑफ एक इनसाइट पूरा बन गया है कि इस कैंडिडेट को प्रैक्टिकल नॉलेज ये टॉपिक पे है, तो हम इसी बेसिस पे हायरिंग करेंगे। रेज्यूमे में मैंने जैसे झूठ लिखा है कि मैं यूआई यूएक्स मेरे को 5 साल हो गए हैं, उस बेसिस पे उनको रिग्रेट वाली सिचुएशन से बचेंगे वो। तो इस और उनको जॉब रेडी कैंडिडेट्स भी मिलेंगे। तो हम थोड़ा सा मतलब इंडस्ट्री, अभी जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं और जो हमारा इंडस्ट्री में हम जाते हैं, हम एकदम रॉ लेवल पे जाते हैं, हमें कुछ नहीं आता जब फर्स्ट टाइम हमारी हायरिंग होती है। तो ये पोर्टल थोड़ा सा हमें हेल्प करेगा कि हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से हमारा थोड़ा सा स्किल सेट बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा है कि मतलब मैंने चैट जीपीटी से ही ढूंढा, बट थोड़ा रेलेवेंस लगा इसलिए ये वाला ऑप्शन था। Okay. Okay, you can put in comment what you want, right? Because we whatever we discuss, we need to record it as well. So ओके, you can add it comment or you can send it over email as well, your idea. तो सर ये मैंने पूरा आइडिया को ना मतलब स्लाइड्स नहीं बनाए हैं, बट जैसे चैट जीपीटी को कमांड दिया था तो उसने मुझे 3 स्लाइड्स के फॉर्म में प्रॉम्प्ट, मतलब वो सिर्फ स्लाइड 1 2 3 कर दूं कि पूरा जो मैंने मतलब प्रॉम्प्ट्स को रिवाइज कर करके जो चेंजेस करके जो आया वो पूरा डाल दूं। हाँ, वो डाल दो, चलेगा। कोई जो लास्ट लास्ट आउटपुट है तुम्हारा वो तुम डाल दो, ठीक है। ओके सर। ओके। प्रशांत, हाँ यस सर। व्हाट इज योर आइडिया? अब मेरा एक आइडिया था, मतलब मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मुझे वो आइडिया थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ था कि जनरली अभी मार्केट में जनरली हर शाम को ना हर एक लेडीज को एक क्वेश्चन रहता है कि आज शाम के लिए भाजी क्या, मतलब फूड क्या बनाए स्पेसिफिकली। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा था। दूसरी चीज थी कि अभी ना 2 तरीके के ऐप है। जो फिटनेस ऐप है वो आपको बोलते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो खाने के लिए उसके अरेंजमेंट नहीं है। दूसरे ऐप है जो फूड्स डिलीवर करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक फूड या व्हाटएवर, मतलब जो कुछ हम सब्जियां लेते हैं वो। लेकिन एक ये दोनों साइड में एक कमी है कि अगर एक जो क्वेश्चन रहता है हर टाइम की कितना भी आप पूछो, लेडीज को वो शाम को एक क्वेश्चन पड़ता है या सुबह को कोई तो कोई रहता है कि आज शाम के लिए क्या बना है, और वो हर एक का अलग अलग ओपिनियन रहता है। अगर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जो आपकी फैमिली की हेल्थ को, मतलब अगर आप उनका एज डाल दे, 5 अगर लोग हैं फैमिली में, उनका एज डाल दे और उनकी प्रोटीन्स की नीड्स कितनी है, फाइबर्स नीड, ये जो मतलब हम बोलते हैं ना कि हेल्दी फूड, मतलब समझ लो अभी प्रोटीन्स नीड में पनीर है, पालक है, और ऐसे 7 8 ऑप्शन है। सो हर टाइम ना हमें बस सब्जियां खरीदने के लिए, वो भी उस टाइम पे भी हम सोचते हैं थोड़ा कि ये लूं सब्जी है, ये लूं या कुछ लूं, और ये भी हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती कि ये हमें लेने के बाद हमारे फैमिली में एक्चुअली हमारी जो प्रोटीन्स की नीड है या हेल्दी नीड्स है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। ये एक सोल्यूशन नहीं मिलता। तो अगर ये दोनों चीजों को एक साथ कर ले, दोनों ऐप को, कि आपकी फैमिली के डिटेल्स आप बस डाल दो, आपके अगर कुछ मतलब मेडिकल इश्यूज है वो भी डाल दो आप, और आपके कुछ इंटरेस्ट है, मतलब खाने के इंटरेस्ट, इसमें सब आप उसमें फीड कर दो। उस बेसिस पे आपको हर दिन या कल के दिन से पहले आपको सब्जी के ऑप्शन मिलेंगे। सब्जी या एनी, मतलब एनी हेल्दी फूड जो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक हो, जिसको हम कनेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक लोगों से, वो ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली की जो प्रोटीन्स नीड, हेल्थ की जो जो नीड्स है, मतलब जो थोड़ा सा हमें मेडिकली वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी नीड्स हर मंथ या हर वीक में एक फैमिली के लिए या एक पर्सन के लिए जरूरी रहती है। मतलब कोई भी, मतलब लड्डू हो, खजूर का लड्डू हो या कुछ भी,
तो उसमें वो मेजर हुआ होगा कि उस फैमिली की जो नीड है वो पूरी नीड उसमें फुलफिल किए होगी, और उसके ऑप्शंस आपको पहले दिन आ जाएंगे। आप मतलब कल के ऑप्शन पहले दिन आ जाएंगे कि इसमें से आप सिलेक्ट करो, वो भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन ज्यादा सोचने वाला जो पार्ट है कि हम जहां सोचते हैं, अगर हम सब्जी लेने भी जाए ना तो कौन सी लेनी है, या अभी भी कंफ्यूज होते हैं हम। तो थोड़ा जो जो टाइम जाता है ना, वो टाइम और फैमिली की हेल्दी नीड, इसको कंबाइन करके कुछ हम बना सकते हैं क्या? ऐसा एक मेरा आइडिया दिमाग में आया था। ओके ओके ठीक है। तुम्हारा कुछ रिसर्च है इसके ऊपर जो आप में हमारे साथ डॉक्यूमेंटेड शेयर कर सकते हो? सर तो अभी मैंने अभी अभी रिसर्च। हम लोग अभी जो हम लोग करने वाले ना उसका पूरा हमें मतलब एविडेंस चाहिए। जी। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उसका हमें एविडेंस प्रूफ चाहिए, और वो प्रूफ रिटर्न में हम लोग दूसरे के साथ शेयर करेंगे, मतलब मेरे साथ, और हम लोग फाइनल करेंगे। अगर हम लोग ऐसे मतलब बात करते रहेंगे और उसका हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा तो वो हमें वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस बेस्ड ही। अभी आप देखोगे तो इंडस्ट्री जो है हमारी यूएक्स इंडस्ट्री, जो यूएक्स बंदा एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन देता है उसी को वैल्यू होती है, राइट? Okay, Prashant, I like your idea. You want to make like a healthy recipe. One is the option, right? Your application name, we can suggest healthy recipe. अभी तक कैसे कि रेसिपी वाले बहुत सारे प्रोग्राम टीवी पे भी आ चुके हैं, राइट? और आप यूट्यूब में भी देख के बहुत सारी रेसिपी आप कर सकते हो। लेकिन उसका जो आपका जो कंसर्न है कि वो हेल्दी रहेगा कि नहीं, और एक फैमिली की हेल्दी नीड जो है हाँ। वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, वो फुलफिल कैसे करेगी, राइट? तो उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये एक टॉपिक हम लोग ले सकते हैं, उसको शॉर्ट में हम लोग नाम दे सकते हैं हेल्दी रेसिपी, राइट? फैमिली। ऐसा मेरा हाँ। हाँ, हेल्दी रेसिपी हम लोग उसको नाम दे सकते हैं। और वो डिपेंड्स हो सकता है कि जो भी यूजर है, मतलब जो फैमिली मेंबर है, खास करके आजकल की लेडीज है, उनमें वर्किंग वुमन भी रहती है, उनके पास बहुत घर का काम करके भी उनको एग्जैक्टली। ऑफिस का काम करना पड़ता है। तो इट्स वेरी टफ फॉर वर्किंग वुमन एज वेल। और हम लोग बोलते हैं कि हमारे मद घर में जो रहते हैं उनको बहुत काम नहीं रहता है, तुम क्या काम करते हो? लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, एक दिन घर में बैठो और उनको ऑब्जर्व करो कि वो दिन भर में कितना काम करते हैं, आप ऑफिस में उतना भी नहीं काम करते हैं, पूरा हाँ। देखोगे आप। तो तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ठीक है। तो ये दो मुझे भी आइडिया अच्छे लगे, वेदांशी और प्रशांत। तो नेक्स्ट पर्सन कौन है, कौन आइडिया शेयर करेगा? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुभलक्ष्मी। सर मेरा आइडिया ये है कि मैं थोड़ा ऑफिस के रिलेवेंट थोड़ा आइडिया से, जैसे कि मैं एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ। हमको जो लीड मिल रहा है, जैसे कि सेल्स पर्सन जो है वो लीड ला रहे हैं, उसका रिकॉर्ड थोड़ा मतलब मेंटेन करना डिफिकल्टीज हो रहा है। जैसे कि वो क्लाइंट के साथ फॉलो अप कर रहे हैं, और कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है या कौन सा प्रोजेक्ट क्लोज्ड हो जा रहा है बीच में, और जो हमको डिलीवर मिल रहा है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह मिल रहा है, हमको क्या क्या प्रोजेक्ट वो दे रहे हैं, उस रिलेटेड मतलब मेरा थोड़ा सोच है। और जैसे कि सेल्स फोर्स मतलब सेल्स पर्सन जो विजिट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, उनके साथ क्या-क्या बातचीत हो रहा है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर हो रहा है, वो सब सारे के सारे डेटा वो एक ही ऐप में रहेगा। और डेवलपर को जो भी डेटा मतलब प्रोजेक्ट मिल रहा है और उसका टाइमलाइन क्या है, सब कुछ चीज़ एक ही मतलब ऐप में अगर होगा तो बेटर होगा। ऐसे मैनेजर को भी पता चल जाएगा कि किसको क्या-क्या प्रोजेक्ट मिल रहा है और क्या-क्या वो कर रहे हैं। अभी टाइमलाइन में कितना प्रोजेक्ट उनको मिला है, तो इसका रिकॉर्ड चाहिए, तो इसी वजह से।
आई थिंक। या इन शॉर्ट आप बोलना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आप करना चाहते हाँ। हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री आइडेंटिफाई किए? अगर आप देखोगे तो हर एक इंडस्ट्री की अलग रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, राइट? जैसे कि आपने आर्किटेक्चर देखा, इंटीरियर देखा है, राइट? तो उनका अलग से रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप ये सर देखोगे कि एक्चुअली एक सीए बिजनेस। का ऑफिस है, नहीं बिजनेस, वो कोई भी, अभी ये जो मैंने बताया इंटीरियर है, आर्किटेक्ट, वो भी बिजनेस ही है, राइट? या फिर आप एक ये एजेंसी है, फार्मास्यूटिकल एजेंसी है, या फिर कोई भी एफएमजी, एफएमजी मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट की एजेंसी है, कोई भी एजेंसी, वो सेल्समैन जाता है, सेल्स करके आता है, मार्केटिंग पीपल जाते हैं, मार्केट करते हैं, फिर उसके लिए एडवर्टाइजमेंट रहता है, ऐसा बहुत सारा है। तो आपने कोई स्पेसिफिक आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे यही इंडस्ट्री के लिए करना है, या आप सोच रहे हो कि कॉमन, ये मेरा कॉमन टूल रहेगा, हर इंडस्ट्री यूज कर सकेगी? नहीं, एक्चुअली थोड़ा मैं मतलब बिजनेस, जैसे कि हमारे कंपनी में बीए लोग जाते हैं प्रोजेक्ट लाने के लिए क्लाइंट के साथ बात करके। तो उसी टाइप का मैं सोची थी कि ये अगर होगा तो बेटर होगा। या आपकी कौन सी कंपनी, मतलब क्या बिजनेस ये करते हमारा हैं आपके? सर्विस बेस्ड कंपनीज है। सर्विस बेस्ड कंपनी, ओके। हाँ। यस सर। अजाइल मेथोडोलॉजी पता है आपको? नहीं सर, नहीं पता है। और इसके लिए अजाइल है, उसके बाद ट्रेलो बोर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर है, टूल्स है जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेलो ऑलरेडी, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारा काम हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन इस वन और बेसिक, मतलब ना बिजनेस का नेचर पता चलता तो मैं बेटरली अंडरस्टैंड कर पाता या फिर कुछ सॉल्यूशन दे पाता, लेकिन मतलब आपने जो बिजनेस मैनेजमेंट टूल ही सोचा है, राइट? मतलब हम्म। आपको जो बिजनेस है उसको प्रोसेस है वो सही से इफेक्टिवली मैनेज होनी चाहिए। आपको एक डैशबोर्ड होना चाहिए जहां तक कि ये सेल्स मन ने कितना सेल्स किया है उसका हाँ। पूरा डिटेल्स चाहिए। मार्केटिंग पीपल ने दिन भर में क्या काम किया है, जो हाँ। रिसेप्शन है, वो सब का डेटा आपको एक डैशबोर्ड पे चाहिए जहां से आप रेगुलर मॉनिटर कर पाओ सर और प्रोजेक्ट का डेटा। ट्रैक कर पाओ कि कौन से स्टेट में कौन सा प्रोजेक्ट है, राइट? यही आपका मेन ये मोटो है इसमें। हाँ, जो सेल्स पर्सन है, जो क्लाइंट के साथ विज़िट भी कर रहे हैं, एक्चुअली मतलब बोल के जाते हैं कि हाँ, मैं विज़िट करने जाती हूँ, लेकिन कभी-कभी मतलब छुट्टी मार लेते हैं। जैसे कि उनका लाइव रिकॉर्ड भी रहेगा, जैसे कि लाइव ट्रैकिंग होता है, ज़ोमैटो ऐप टाइप का, उसमें ल लाइव हाँ, वो लोकेशन, जीपीएस जीपीएस। बेस्ड। हाँ, और उनका मतलब जैसे कि आज मेरा 5 क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो वो कहाँ-कहाँ पे है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड रहेगा। वो डेटा उसमें डालेंगे और लोकेशन के साथ भी डालेंगे, तो उसी टाइप का। ओके, गुड। तो मुझे ये आपका जो आपने रिसर्च किया है इसके लिए, यस सर, तो मैं भी चैट जीपीटी से ही की थी, हाँ 3 हाँ, पेज ठीक है का। ठीक है। की कोई भी टूल्स यूज करो, चैट जीपीटी करो, गूगल करो, बिंग करो। आई वांट द डेटा, मतलब आपने जो भी हाँ। किया वो उसका मुझे चाहिए। तो फिर हम लोग और मैं खुद वो आपने जो रिक्वायरमेंट दी वो अंडरस्टैंड करेंगे, और हम सब लोग एक इसमें आ जाएंगे कि सर हमें ये लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, तो हम लोग उसको फाइनल करके आगे बढ़ेंगे। अभी कौन है? शिल्पा, दक्षा, हु वांट टू? Hello, sir, Shilpa here. ओके। ये शिल्पा। So, as we discussed our last session, I'm going to have the website related to the flower gallery. ओके, तो व्हाट इज योर रिसर्च? आई वांट यू टू, मैंने लास्ट कॉल में भी बोला था कि आपको सिंगल लाइन ये नहीं, आपको कन्विंस करना है मुझे सर, कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट या मेरा प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो हम लोग $10 मिलियन कमा पाएंगे, या हम लोग $20 मिलियन का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो यू हैव टू क्रिएट द बिजनेस वैल्यू, वो मुझे आपके तरफ से कन्विंस होना चाहिए, राइट? तो प्रशांत ने भी कैसा है कि उसने जो बताया उससे भी मुझे लगा बिजनेस वैल्यू है।
वेदांशी ने बताया वो भी बिजनेस वैल्यू है, और सुबह लक्ष्मी का भी मुझे लगा कि बिजनेस वैल्यू है, राइट। लेकिन ये आपने जो किया है वो रिसर्च मुझे पूरा पढ़ के तो बताइए कि आपने क्या क्या, एक 3 बुलेट्स पॉइंट्स में बताइए शिल्पा जी, व्हाट यू वांट टू मेक। वो आपका कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन मुझे आप ये करने के बाद क्या रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, कौन सा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू know about it. Okay, so first point is like this generation is very much into the online shopping. और वो सब बाहर जाके खुद मतलब एक फ्लावर शॉप में जाके फूल चूज करके उसका स्मेल लेके कलर लेके वो नहीं देख रहे। जैसे कि लास्ट जब थी 90s की जनरेशन थी, 20s की जनरेशन थी, वो सब खुद जाके वो बुके का कलर वो सब डिजाइन करके फिर वो बुके बनाते थे। पर अभी की लेटेस्ट जनरेशन है, वो सब एक क्लिक पे उनके चाहिए कि अगर मैंने कहा रेड रोजेस उसमें येलो रोजेस और ये तो वो एक्चुअली उनका विजुअलाइजेशन वो रहता है कि मुझे मिलना चाहिए, वो खुद जाके नहीं देखते। तो एक क्लिक पे उनको जो भी, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि फ्लावर बुके था तो वो वैसे मिलना चाहिए। सेकेंड पार्ट ये कि पूरी फॉर एग्जांपल बर्थडे, कोई एनिवर्सरी है या फिर कोई फंक्शन है, किसी का इनॉग्रेशन है, वो सब, तो उसमें अगर मुझे कुछ लेना है तो मैं मुझे 1 क्लिक पे वो पूरा का पूरा ही जो क्या बोलते हैं पैकेज मिलना चाहिए। लाइक आपकी एनिवर्सरी है, आपको एक बुके देना है, आपको स्वीट्स देना है, आपको चॉकलेट्स देनी है, या फिर आपको कोई मुझे ऐसा गिफ्ट देना है जो आपको घर पे यूजफुल हो। और फॉर एग्जांपल मुझे एक वॉल क्लॉक देना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे जब मैं वेबसाइट पे जाऊंगी तो मैं देखूंगी वो रेडीमेड पैकेज ठीक है, अदरवाइज मैं उसको कस्टमाइज भी करूंगी। तो फर्स्ट मेरा ऑप्शन रहेगा कि मैं रेडीमेड एक पैकेज दे दूं जिसमें 1 क्लिक पे मुझे फ्लावर्स का बुके आएगा, जिसमें एक वॉल क्लॉक आएगा, एक स्वीट्स आएगा, या फिर जिसमें चॉकलेट्स आएंगे। ये पैकेज रहेगा 1 क्लिक पे। और अभी की जो जनरेशन है वो क्लिक करेगी, पैकेज रेडी होगा विदिन 24 आवर्स या फिर किया वहाँ पे। और दूसरा ये है कि थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि रेवेन्यू ये रहेगा कि नियर बाय जो फ्लावर शॉप है वो कनेक्टेड रहेंगे, ताकि उनका जो फ्रेश फ्लावर्स का जो इनपुट रहेगा उनके शॉप में, वो उसी दिन या विदिन 24 आवर्स उनका आउटपुट हो जाएगा टू द कस्टमर। तो जैसे अभी फिलहाल मैंने रिसर्च किया है तो फर्न एंड पेटल्स जो है वेबसाइट, वो सेम वही काम कर रही है जो मैंने रिसर्च किया। तो उसमें उन्होंने सब पैकेज वही किया जो मैं, मतलब मेरा जो कंसेप्ट है वो आप कह सकते हो उनसे इंस्पायर है कि आप एक क्लिक में इस जनरेशन का या फिर अपना थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एक क्लिक में सिंपल हो जाए, और मुझे बस ऐड टू कार्ट करना है और एड्रेस डाल के जो शिपिंग एड्रेस है वहां पे भेज दिया। और इससे क्या होगा, 2-3 पॉइंट्स ऐसे रहेंगे कि जैसे कि स्वीट्स वाला है, लोकल स्वीट वाला है, जो जिसका स्वीट फ्रेश रहेगा, जो जिसके फ्लावर्स फ्रेश रहेंगे, या फिर सॉफ्ट टॉयज, या फिर जो भी आप प्रेजेंट बोल रहे हो उसका जो है, मतलब लोकल एरिया के जो कवर हो जाएंगे, ताकि वो लोकल बिजनेस भी बढ़े। जैसे भी फॉरेन पैटर्न में अगर आप देखने जाओ तो पूरा का पूरा कॉस्टली सामान है, मतलब अगर आप 2-3 आइटम भी अगर ले लो तो आपका मोर देन 1000 हो ही जाता है। तो मुझे बजट फ्रेंडली भी लेना है और प्लस उनका भी फायदा होना चाहिए, मतलब जो लोकल मार्केट है उनका भी फायदा होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट मैंने लिखे कि जो अभी की जनरेशन है उनको फर्स्ट पॉइंट की उनको 1 क्लिक पे सब मिलना चाहिए। दूसरा है कि जो भी है मेरा रेडीमेड कस्टमाइज पैकेज, रेडीमेड मेरा पैकेज कस्टमाइज पैकेज वो ले सकते हैं। और थर्ड है कि लोकल मार्केट को एनहांस करना विद द हेल्प ऑफ दिस। Okay, Shilpa. Okay. Share your research document with me, right? अगर आपके पास आपने वर्ड डॉक्यूमेंट किया है या कुछ भी किया या फिर एक आपने चैट जीपीटी में सर्च किया है, तो उसका मुझे क्या करो, एक वर्ड फाइल क्रिएट करो, उसमें आपके हेडिंग में टॉपिक लिखो और उसका डिटेल डॉक्यूमेंट भेजो, ठीक है? अच्छा, ओके सर, क्योंकि वो मैंने सेव नहीं किया था, ऐसे रफ पेपर में लिखा था
तो मैं वो हाँ, मैं प्रॉपरली सबको डॉक्यूमेंट। सबको मैं वही बोल रहा हूँ, आपको भी और अदर लोगों को भी। तो रूपाली, व्हाट इज योर आइडिया? और मुझे नहीं लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू कन्विंस मी। आप आपकी बात आपको आपकी बात मनवानी है, राइट? कि सर यही मेरा बेस्ट है, इससे मुझे बिजनेस वैल्यू बताइए, राइट? जैसे कि शिल्पा जी, ये करने से आप कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, कैसे होगा ये? सर दिस इज सेम एज जोमेटो डिलीवरी, लाइक वो नहीं, आप मुझे देख रहे कम हो क्या? कंपेरि सुनो सुनो, मुझे कंपैरिजन नहीं चाहिए। अगर जोमेटो छेड़ के फिर तुम्हारे पास क्यों आएंगे लोग? नहीं मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि व्हाट जोमेटो। यू मेक व्हाट यू मेकिंग डिफरेंस? अगर ऑलरेडी मार्केट में जोमेटो, सुनो सुनो, ऑलरेडी मार्केट में जोमेटो है, तो तुम डिफरेंट क्या दे रहे हो उनको? नहीं, मैं व्हाट एग्जांपल यू बता रही हूँ गिविंग कि डिफरेंट? जोमेटो तो नहीं, मुझे जोमेटो ने फिगर्स जैसे में मुझे। चाहिए। सपोज मैं अच्छा, तुम्हारा ओके बिजनेस ओके। ओनर हूँ, तो मैं जी बोल जी रहा हूँ कि मुझे अभी रेवेन्यू, अगर मुझे तुमको फंडिंग करना है तुम्हारे जी जी एप्लीकेशन में, तो मैं क्या करूंगा, मेरा बिजनेस देखूंगा ना। मैं आपको अगर $10 दे रहा हूँ, तो आप मुझे कितना जी डॉलर जी कमा के दोगे? जी। हाँ, तो हाँ वो उतना। बिजनेस बिजनेस आइडिया, वो उसका बिजनेस वैल्यू चाहिए। ऐसे ही जी जी कंसेप्ट नहीं, आप उसको सही तरह से रिसर्च करो, पुट करो और एक्सप्लेन करो। जी जी रूपाली, जरूर। let us move to the Rupali's idea, and then we come to Yes, sir. Good Diksha. evening. Good evening all. Good evening, sir. Yes, sir. I'm thinking to create fitness tracker dashboard. Okay. त्याच्यामध्ये first goal is that that will track the steps, calories, water intake. म्हणजे दिन में कितना पानी पीते हैं and heart हम्म। rate also. Second goal is to monitor workout schedule. Schedule क्या रहेगा and goals means workout जो भी कुछ करते हैं तो after that आउटपुट में जो कुछ आएगा व्हाट विल बी द गोल फॉर दैट एंड डाइट प्लान आल्सो वहां पे कर सकते हैं क्रिएट डैशबोर्ड में डाइट प्लान एंड Okay. वर्कआउट एंड आफ्टर Okay. दैट वी कैन व्यू और सी द प्रोग्रेस एंड गेट ट्रेंड्स रिकमेंडेशन Okay. ये जो है एज लाईन 18 to 40 एज मध्ये करू शकतो म्हणजे त्यांच्या त्या एज लाईन साठी ओके. ओके. तर तुझं रिसर्च काय म्हणते, अशी किती ऑलरेडी ऍप्लिकेशन आहेत मार्केटमध्ये? आहेत सर म्हणजे बऱ्यापैकी पण ह्याच्यामध्ये जर कुठे आपण लॅक होत असेल तर ते पण सजेस्ट करेल त्याच्यामध्ये की जर पाण्याचं इंटेक कमी वॉटर इंटेक कमी असेल तर त्या ऍपमध्ये पण सांगेल की यू नीड टू ड्रिंक मोर वॉटर किंवा मग फिटनेस रिलेटेड किंवा वर्कआउट जे कुठलं तुम्हाला मॅच होत आहे फॉर युअर बॉडी सो इट विल सजेस्ट दॅट वन ऑल्सो सो हाव यू सजेस्ट दॅट की तू आज किती पाणी केलं ते ऍपला कसं समजणार आहे? सर म्हणजे आपण How करू much शकतो water how much water you drink, how the app will detect it? we have to enter how much water we have taken means in liter how many liters or what so it will म्हणजे ते शो करू शकेल की यू हॅव टू ड्रिंक मोर वॉटर यू हॅव टू ड्रिंक लेस वॉटर But आफ्टर एंटरिंग अवर क्वांटिटी म्हणजे आपण आपण okay, किती okay. घेतले ते पण डेली इट्स रियली फिजिबल टू एवरीबडी टू। अच्छा, आज आज दिन भर में आपने कितना पानी पिया रूपाली, बताओ मुझे जरा। सर कांट टेल यू राईट नाउ नाही सांगू हो शकत सर हो. हा, आता मग ते कसं करणार आहे, आणि प्रत्येक वेळेस तू त्या ऍप मध्ये व्हॅल्यू कशा ऍड करणार आहे, येस राईट? येस येस तो ऍव्हरेज किसने शुभलक्ष्मी, हाउ मेनी वाटर यू ड्रिंक टुडे? थिंक 1 liter. 1 liter of water. ओके ओके, I think फाइन। तो दक्षा, आपने कितना पानी पिया आज? सर, मैंने साढ़े पानी दो। पिया नहीं। पानी तो नहीं, पानी पिया बट आई डिडंट काउंट। ओके। तो मेरा क्या कहना है कि आप जो भी आइडियाज आ रहे हो ना, उसमें मार्केट में उसका वैल्यू क्या है? और मेरा और एक सजेशन है कि जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको कॉपी करना कोई मायने बनता है क्या? अगर अमेजोन जैसा ही दूसरा आपने एप्लीकेशन बनाओगे,
तो आपका लोग यूज करेंगे क्या? जैसे आपने देखा अभी नया कौन सा ऐप आया, मीशो ऐप आया, पता है आपको? राइट। तो उनका जो यूनिकनेस है, आप रिसर्च करो कि वो अदर एग्जिस्टिंग ऐप से डिफरेंट क्या दे रहे, लोगों को वैल्यू, बिजनेस वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप दूसरे से क्या डिफरेंट देते हो, राइट? एग्जिस्टिंग ऐप है तो वो लोग वो छोड़ के आपके पास आएंगे, उसके लिए क्या वैल्यू एडिशन क्या है, आप वैल्यू ऐड क्या कर रहे हो? या फिर अगर सेम नहीं है तो फिर एक ऐसा करो कि प्रॉब्लम जो जनरल पब्लिक या जनरल यूजर प्रॉब्लम फेस करे उसके ऊपर सॉल्यूशन, जैसे कि प्रश्न का आइडिया बहुत अच्छा था, सुबह लक्ष्मी का, वेदांशी का, तो वो कम अप विथ डिफरेंट, राइट? कि जो अभी पता नहीं है लोगों को, लेकिन उससे हम लोग ये कर सकते हैं। Okay, let us take the Diksha's idea and we will start our. Uh, I want to show you something, right? Okay. Yes. Good evening, Diksha, sir. what is your idea? Sir, my idea is about the ATS friendly resume builder. Like we can say means resume जिससे बना सकते हैं हम ATS friendly, वैसा हम ऐप या फिर ऐसा कोई वेबसाइट बनाए जिसको हम वन टाइम बिल्ड करें, लेकिन उससे हमें रेवेन्यू मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। मीन्स वी कैन डिजाइन और डेवलप इट वंस एंड वी कैन सेल इट वन बाय वन और मल्टीपल टाइम्स। सो उससे कैसा होगा सर, जॉब सीकर से जो एज अ फ्रेशर बोल सकते हैं या फिर जो मिड लेवल है, प्रोफेशनल है, जो हमें एटीएस फ्रेंडली का जो कंफ्यूजन होता है जिससे हमारा एटीएस मतलब ट्रैकिंग में जो कीवर्ड्स मैच नहीं होते, तो वैसा हम टूल बना के इनकेस अगर मुझे मेरा रिज्यूम बनाना है, उसे अच्छे से बिल्ड करना है, तो मैं उसमें ऐड करके एक प्रॉपर कीवर्ड के साथ उसको मैं बिल्ड करूँ, ताकि वो अगर कोई कंपनी में अगर कोई एटीएस ट्रैकर यूज कर रहा है तो वहाँ पे मेरा जाके रिजेक्ट ना हो। तो मैं वैसा एक जो हमारा पेड टूल रहे। Okay. तो Okay. और So this is, उसका लिंक yeah. हम जैसे जैसे नौकरी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, इंडीड प्रोफाइल, उस पे हम ये कर सकते हैं, जैसे जिससे उससे ना मतलब एटीएस की वजह से वो रिजेक्ट ना हो, और हमारा प्रॉपर जो रिज्यूम बिल्डिंग का प्रोसेस रहेगा जिससे जॉब सर्च करने में या जॉब सीकर को वो इजीली अवेलेबल हो, और जिसके लिए वो पे करे। इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्री लाइक एनी अदर ऐप। Okay, okay. I got Diksha your idea, and this kind of idea already exists many applications, right? So ATS, लेकिन ATS का मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जॉब देख रहे हैं, राइट? और आपने भी आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली या फिर स्कोर होता है, उसमें ATS का स्कोर होता है, राइट? आपने आपको पता है ये कि मेरा रिज्यूमे का ATS स्कोर क्या है, राइट? लेकिन जैसे कि मैंने TCS के साथ काम किया है या फिर बड़े, तो उन्होंने प्रैक्टिकली HR लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस किया है कि ATS जो भी रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करता है, वो उसमें भी उनको बंदे जिस तरह के उनको स्किल सेट वाले चाहिए वो नहीं मिलते हैं। और क्या करते हैं कि फिर ATS के चक्कर में हर लोग क्या करता है कि उस खुद का ATS फ्रेंडली बना देता है रिज्यूम और शॉर्ट लिस्ट कर, रॉन्ग पीपल गेट सेलेक्टेड। और जो एक्चुअल में जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको स्किल्स है, वो नहीं होते। तो ये ATS जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत पॉपुलर हुआ है अभी बीच में, लेकिन अभी जो टॉप एंड मैनेजमेंट है वो क्या कर रहे हैं कि इसको अभी डिक्लाइन कर रहे हैं, राइट? वो बोल रहे हैं कि हम लोग ATS यूज नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं टॉप HR जिनके साथ मेरी बात हुई है, हम लोग जैसे मैंने रिक्रूटमेंट में भी मैंने बहुत सारे, डच बैंक पता है आपको, तो मैंने डच बैंक को भी हेल्प किया उनको अच्छे टैलेंट मिलने के लिए। तो उनका भी कहना वही है कि ATS का उतना इफेक्टिव, मतलब अभी ये ATS का भी कंसेप्ट या फिर हाईलाइट क्यों हुआ है, जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाए उन्होंने ये उसका मार्केटिंग इस तरह से कर दिया है कि इज अ मैजिक, कि आपका रिज्यूम अगर ATS फ्रेंडली हो गया तो दूसरे दिन आपको जॉब लग जाएगा। ऐसा उन्होंने ये किया है, फिर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। इस तरह का मार्केटिंग उन्होंने ट्रेंड्स किया है, राइट? तो वो मतलब उसमें कोई भी ये नहीं है, तो लेकिन हमें इसको रिसर्च करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो वो सही है, इसका बिजनेस आइडिया हो सकता है, इसका बिजनेस वैल्यू हो सकता है। सर हम उसमें ऐसे कोई मतलब एआई को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई स्किल्स भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड स्किल है उसके अकॉर्डिंग ही हम वो ट्रैक करें, मतलब
अट्रैक्ट करे या फिर मतलब उसको समझ में आए, जैसे अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो। और अभी अभी दक्षा अभी देखे वो आप नौकरी यूज करते होगे या फिर लिंक्डइन यूज करते, तो दे हैव ऑलरेडी इन प्लेस दैट टूल, राइट। yes. उनका खुद का टूल्स है, वो ऑटोमेटिकली एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम जनरेट करते हैं। तो इट्स वन ऑफ द आइडिया। तो अभी आपको क्या लगता है कि मैं कौन से 3 या 4 आइडियाज कंसिडर करूं, और फिर उसके बाद हम लोग एक फाइनल करेंगे? आपका वोटिंग क्या रहेगा, किसको देना चाहिए, कौन से मतलब एक यूनिक भी होना चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर मुझे बताओ कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो बनाने से हमें उतना फायदा होगा, या फिर नया कंसेप्ट हम लोग मार्केट में लाएंगे उससे हमें ज्यादा फायदा होगा? सर न्यू कॉन्सेप्ट इनके आगे जाके इंटरव्यू में बताते हैं तो दे माइट बी गुड टू लिसन, और लाइक कि हाँ, नहीं कुछ राइट आता है इन राइट। लोगों तो को, हमें दे वर जो नया आइडियाज होता है वो एग्जिस्टिंग हम एज ए प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर न्यू हमें करना है तो हमें वो लाइव दिखा, मतलब लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया ऐसा हम बोल सकते हैं उस चीज के लिए। ओके। तो लेट मी शो यू राइट। लास्ट कॉल में मैंने बोला था अपस्किलिंग का सब्जेक्ट आपको बोला था, राइट। तो हम लोग आप जैसे भी आपका डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट करना है उसका टाइटल हम लोग फाइनल करेंगे, राइट। अभी मैं आपको अपस्किलिंग का किस तरह से एप्लीकेशन किया है, उसके लिए रिसर्च कर कैसे करना है वो मैं सबको, और मैंने आपको मेरे ग्रुप में इनवाइट किया था, राइट। आपको एक्सेस मिला है उस इसका गूगल ड्राइव का? गूगल ड्राइव का फोल्डर का मैंने आपको एक्सेस दिया हुआ है, राइट? यस सर। यस सर। ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखना। आपको अगर कुछ दिक्कत जाती है तो मुझे बताना। मेरा स्क्रीन विजिबल है आपके लिए? नो सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे? नो सर। नहीं सर। गूगल चैट का दिख रहा है कुछ? नहीं। नो नहीं नहीं सर। सर। लेट मी चेक कि क्या शेयरिंग का क्या इशू है, देख लेता हूँ, रुको। मुझे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि शेयरिंग हुआ है मेरा स्क्रीन। योर स्टेटस सेज नॉट टू डिस्टर्ब। रुको, मैं गूगल ओपन करता हूँ, आप मुझे बताना गूगल आपको दिख रहा है या नहीं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? नो नहीं सर। सर। मैं अनशेयर करता हूँ और फिर एक बार शेयर। इज विजिबल? यस सर, नाउ विजिबल। यस सर। यस सर। ओके। तो हम लोग जैसे कल किया था, अभी मैं आपको चैट जीपीटी से कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना है, रिसर्च कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और जैसे करिकुलम में मैंने आपके साथ शेयर किया है, राइट।
म्यूट करना प्लीज बैकग्राउंड नॉइज। इसका दक्षा कैन यू म्यूट? एक सेकंड, ये मैं प्रोडक्ट पे क्यों जा रहा, होम पे जा रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट गूगल ऐप बोल रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं सर आ रही आवाज अभी भी। नहीं है। हेलो, हाँ सर यस सर। अभी अभी ये अभी ऑटोमेट, हाँ प्रशांत और ऑल टीम मेंबर्स, तो मुझे नहीं पता कि ये ऑटोमेटिकली ये हो गया। मैं आईटी वालों के साथ चेक करूंगा अगर कुछ जीनियन प्रॉब्लम होगा, या फिर मेरे हेडफोन का प्रॉब्लम है क्या, वो भी मैं चेक करूंगा। तो अभी मैं पूछ रहा था कि ये जो मैं फोल्डर आपको दिखा रहा हूँ 2026
यूएक्स बैच, इसका आपको मैंने शेयर किया है, तो आप ये देख पा रहे हैं क्या? यू गॉट एक्सेस? वेदांशी, आप चेक करके कंफर्म करोगे यू हैव एक्सेस टू दिस फोल्डर? सर 1 मिनट बस मैं चेक करती हूँ। हाँ हाँ, चेक करो। सर हो रहा है ओपन। Okay, right. And you have access, right? Just check यस it. सर। Okay. और आप में से सबको ये आता है फिग्मा, राइट? यस सर। प्रशांत, आपको सिग्मा आता है? दक्षा, आपको फिग्मा आता है? एवरीबडी नो सिग्मा? ऐसा कोई है जिसको फिग्मा नहीं आता है? सर अनम्यूट नो एंड टेल मी। सर, मला नहीं म्हणजे सर मुझे मतलब फिग्मा तो आता है पर मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है उसके ऊपर। ओके ओके, तो मतलब मैं ठीक है। ज्यादातर अभी जैसे यूज करें तो फोटोशॉप और इलास्ट्रेटर पे ही चल रहा है, तो मुझे ज्यादा मतलब फिग्मा को मैंने यूज नहीं किया है, तो आपको वो बट मुझे प्रैक्टिस बेसिक करनी पता है। है फिग्मा का। ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग कैसे फिग्मा भी ये करेंगे, तो मैं वो आपको सिखाने वाला है उसी में, इसी सर में। यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं आ रहा है आवाज, आ रहा है सर। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, सबको आ रही है, किसको नहीं आ रही मेरी आवाज? हेलो? आ रही है सर। ऑड सर ओके ओके ओके, तो अभी सर हमें फॉर देखो। यस यस। हेलो, yes sir, for हाँ me हाँ, Figma is completely new, so I don't have any idea regarding that. okay, you different. Okay, I will cover when we finishing the research part, then I will covering Figma as well. In between you can check Hi all, are you getting the voice or only the I'm facing such problem? मैं आवाज आ रही है सर की। हाँ मुझे भी आ रही है आपका आवाज। मुझे भी आ रही है सर। okay okay, Daksha, can you check your settings, voice settings? तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग हेलो जो भी टॉपिक आइडिया चूज करने वाले हैं, राइट? हेलो। हाँ हाँ, बोलो दक्षा, दीक्षा सॉरी। आप काम करो, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो। लो, मैं उसको मैसेज डालता हूँ, रुको जरा, ठीक है? मैं दक्षा को मैसेज डालता हूँ। हेलो। हाँ हेलो। Okay, Diksha will log off and log in again. तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हम लोग आइडिया या टॉपिक ये करेंगे, तो उसके पहले हमें उसको क्या क्या देखना चाहिए, राइट? अबाउट इंडस्ट्री डोमेन, वो कौन से इंडस्ट्री में डोमेन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि उसका कुछ स्पेसिफिक बिजनेस वैल्यू होना बहुत जरूरी है, राइट? An industry domain explanation is essential for UX research because
It helps understand the unique characteristics and requirement of the targeted segments in the particular industry. The knowledge is critical for Hello? conduct. Am I Hello? audible now? Yes, you are audible. I'm audible to you. Hello? Hello, Diksha. I'm audible to you. You are audible to for all of us, right? Hello. हेलो? हेलो दीक्षा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो दीक्षा, you check your headphone settings or unplug headphone and again plug it. Okay, let us. I don't want other people to wait and right. So let us start. Continue with. जैसे कि मैंने इसके पहले भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन हमको करना है, राइट? डेफिनेशन अबाउट इंडस्ट्री डोमेन और हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस? To rationalize why the product is chosen under a specific industry that has a potential to bring this project in reality. Capturing market size in UX research phase is evaluating the potential business opportunity and outcomes of the product or services. This information can be used to inform decision making, identifying potential revenue streams, and evaluate the product or services potential success in the market. जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आप जो भी आइडिया ला रहे हो उसका बिजनेस वैल्यू क्या है, राइट? वो बिजनेस वैल्यू होना बहुत जरूरी है। और हमें ये सब, जब आपका जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है या बिजनेस ओनर होता है, आपको कोई पैसे देता है, सपोज फंडिंग करता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? उसने अगर